कानून वाकई अनुज, जो आप बात कर रहे थे ना कि इस वायरस का इम्पैक्ट वो क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक भी विजिबल है। बाजार क्लियरली अगर आप देखें थोड़ा डायग्नोस्टिक स्टॉक्स की तरफ झुकाव कर रहा है आज। बिल्कुल कुछ अगर आप देखें तो वो जो था ना 2020 का ट्रेडिंग पैटर्न डायग्नोस्टिक फार्मा उसमें स्विंग नज़र आ रहा है। आप डॉक्टर लाल पैथलैब को देखिए जी, यहाँ पे करीब करीब 3.25% ऊपर, और ये आज एक अटेम्प्ट लेता हुआ अपने सारे एवरेजेस के क्लस्टर को पार करने के लिए। मतलब मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा झुकाव बाजार का आज इन स्टॉक्स की तरफ है। आप ओआई पैटर्न देखिए डॉक्टर लाल पैथलैब का, उसके बाद आप देखिए मेट्रोपोलिस का। दोनों ही स्टॉक्स ने एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से आज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक पुल बैक दिया और एक बड़ा स्ट्रेच लेके 3% और लगभग 2.5% का स्ट्रेच लेकर ट्रेड करते हुए। तो एक स्पेस ये जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है इस ऐसे बाजार में जहां पे एक फियर इस वायरस का परसिस्ट करता हुआ। बाकी अगर आप देखें कोर स्ट्रेंथ वहाँ पे इस वक्त नज़र आएगा आपको डॉक्टर लाल पैथलैब के बाद मेट्रोपोलिस के बाद अपोलो हॉस्पिटल्स 7401 पे। अभी भी अगर आप देखें डी हाई के क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है, मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो एक ये फार्मा, ये डायग्नोस्टिक और हेल्थ केयर। जो पॉकेट काफ़ी वीक लग रही है, जहाँ पे काफ़ी पेन बढ़ रहा है, वो अगेन अगर आप देखें तो एक दो पॉकेट ऐसी जो कि ऐसे माहौल में कमज़ोर थी। लुक एट IRCTC, यहाँ पर पेन है, डेलो की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। उसके बाद आप देखिएगा एक बार आपकी स्क्रीन पे जहाँ पे काफ़ी शॉर्टिंग विजिबल है वो है इंडिगो। आप इसके क्रैक होने का तरीका देखिए अनुज। तो ये तीनों स्टॉक्स आपको बाजार में आज किस तरह की सेलिंग है उसका एक सेंस देते हुए। अनुज, क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ? क्या इनफैक्ट मैं एटलीस्ट 2-3 लोगों से बात करी जो डीलिंग रूम में हैं, उनका सेलिंग का पैटर्न यही है, उनके बाइंग का पैटर्न यही है। आई मीन डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में बाइंग, एविएशन, IRCTC को सेल करना। एग्जैक्टली क्या बाजार उसी पैटर्न पे ये सेल ऑफ दिखा रहा है क्या? क्योंकि अमूमन क्वार्टरली अपडेट्स पे शायद हम इतना खराब रिएक्शन देते ना। देखिए वीरू, मार्केट जैसा मैं कह रहा हूँ इस समय हम एक टेम्परेरी बेयर मार्केट में हैं और उसमें मार्केट के नए नए पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। कई बार ऐसा होगा कि मार्केट अच्छी खबरों पर भी नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, कई बार ऐसा होगा कि नेगेटिव खबरों पर मार्केट काफ़ी और ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। अब ये बात मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन ये सब ना हम स्क्रीन देखकर एक अपना व्यू बना रहे हैं इस वजह से। वरना वैसे फ्रैंकली बोलूँ मैं तो आज अगर आप देखें, अब अगर ये सिर्फ वायरस का इम्पैक्ट होता तो बाकी मार्केट्स पे भी तो प्रेशर आता। ग्लोबल मार्केट पे एक रत्ती भर का भी इम्पैक्ट नहीं है। पिछली बार जब वो 2020 में मार्केट गिरी थी वायरस की वजह से, तो सारी मार्केट्स गिरी थी, ग्लोबल मार्केट। हम अकेले नहीं थे उस मार्केट में जब हम गिर रहे थे। तो अब ये हम उस मार्केट में हैं, उस फेज़ में हैं जहाँ पे हमारी मार्केट कुछ ज़्यादा ही गिर रही है। ग्लोबल मार्केट जब चलती है तब भी हम गिरते हैं, जब ग्लोबल मार्केट गिरती है तो हम और गिरते हैं। तो आई थिंक इस समय हम नए नए मौके ढूंढ रहे हैं, बट फैक्ट ये है कि हमारी मार्केट अब टेक्निकली काफ़ी वीक बन चुकी है। और आज तो मार्केट में जिस तरीके से मार्केट ब्रेड्थ सुबह से थी, आई थिंक कुछ इंडिकेशन मिल रहा था आपको कि वीकनेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आई थिंक आज का FI का सेल नंबर काफ़ी अगली हो सकता है, जिस तरीके से बैंक निफ्टी गिरा है और जिस तरीके से यहाँ पर गिरावट आ रही है। बाकी खैर आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट करूँगा नहीं इस पर। एक बार अगले 3-4 दिन देखते हैं मार्केट यहाँ पर रिकवर कर रहा है या और इसी लेवल पर मतलब और ज़्यादा सेलिंग आ रही है। उसके बाद आई थिंक एक फ्रेश व्यू लेंगे, लेकिन आज सेलिंग काफ़ी है। स्क्रीन पर बहुत ज़बरदस्त सेलिंग है आज। चलिए श्रेया के पास चलते हैं और आज के ट्रेंडिंग काउंटर्स जानते हैं। श्रेया जी, जिस तरीके से बाजार में बिकवाली आज पूरे शुरुआत से देखने को मिल रही है, शुरुआत मंदी के ट्रेंडिंग शेयर से ही होगी। और देखिए ITC 7.5% से ज़्यादा टूट गया आज के सत्र में। डीमर्जर जब से इफेक्ट में आया उसका इफेक्ट देखने को मिला। टाटा स्टील आज लूजर्स में शामिल, 4.5% से ज़्यादा की गिरावट। ट्रेंड टूट कर कामकाज करता हुआ 4.5%। और कोल इंडिया पर भी बिकवाली हावी 3% से ज़्यादा, इनफैक्ट 3.5% से ज़्यादा। देखिए यूनियन बैंक के जो Q3 अपडेट आए हैं वो बाजार को पसंद नहीं आई। 7.5% से ज़्यादा टूट कर कामकाज करता हुआ अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस इस लिस्ट में शामिल। 5.6% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा Q3 अपडेट के कारण इनफैक्ट पूरा ही PSU बैंक आप देखेंगे तो डेंट पड़ता नजर आया उस इंडेक्स पर। 5.5% से ज़्यादा टूटकर कामकाज। और MCX पर भी बिकवाली हावी देखने को मिली। टाटा कंज्यूमर्स कुछ ऐसे काउंटर्स जो गिरते बाजार में तेज़ हुए हैं, 1% से ज़्यादा चढ़कर कामकाज कर रहे। पोलो हॉस्पिटल में खरीदारी अपने डे हाई के आसपास कामकाज करता हुआ 1.25% के करीब। और टाइटन Q3 अपडेट अच्छा लगा बाजार को, इसलिए 1% की तेज़ी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इन्फोसिस में भी मामूली बढ़त थी, लेकिन अब ग्रीन टिक पे कामकाज कर रहा है। नाइका Q3
इंडस्ट्री अपडेट अगेन अच्छा लगा, बाजार को 3% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे। डॉक्टर लाल पैथ लैब में खरीदारी अच्छी देखने को मिल रही है, ये भी DI के पास कामकाज करता हुआ 3.25%। गोदरेज कंज्यूमर्स में भी लोग बेट लगा रहे हैं 2.5% से ज़्यादा तेज़, और क्रॉम्पटन भी आज के सत्र में चल गया 2.5% के करीब। ओके।